आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 2991 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,21,337। वहीं उत्तराखंड में 2,66,182 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 43,520 केस है एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 53 मरीजों की हुई मौत। कोरोना के कहर से अभी भी देश उबर नहीं पाया है। अभी भी लगातार नए मामले सामने आ रही हैं और इस दौरान उत्तराखंड शासन प्रशासन द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कोविड कर्फ्यू भी लगाया गया है। हालांकि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों के सामने एक बार फिर रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। तो वहीं इस दौरान सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी लोगों की मदद के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक अभियान कश्यप समाज द्वारा हरिद्वार के ऋषिकुल पुल के पास चलाया जा रहा है, जहां पिछले 6 दिनों से लगातार अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। इस दौरान हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने संस्था के इस अभियान में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया। दल का आज ये छठा दिन है। ये लोगों की जो समाज सेवा कर रहे हैं, इस तरीके से आज हमारा पूरा देश, हमारा स्टेट इस संकट से गुजर रहा है। महामारी है जहाँ पर आज कुछ लोग जो है खाने के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास जो कि डेली अपना अर्निंग करते थे, आज उनके पास जो है दुकानें बंद हैं, कुछ लोगों के पास आमदनी नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये लोग खाना खिला रहे हैं, तो ये बेहद सराहनीय कार्य है। आईडीपीएल परिक्षेत्र में डीआरडीओ और एम्स ऋषिकेश की ओर से राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की स्मृति में तैयार किए गए 500 बेड के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत एमवीसी कोविड केयर सेंटर का बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय से निर्मित अस्पताल का संचालन एम्स ऋषिकेश द्वारा किया जाएगा, जिसमें कोविड संक्रमित मरीजों को काफी हद तक चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। सरकार के ज्वाइंट रूप से हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। ये 500 बेड का कोविड सेंटर है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। 300 ऑक्सीजन बेड हैं। कोविड के इस काल में सभी लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र भंडारी ने बताया कि हंस फाउंडेशन द्वारा भी उनके क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हंस कल्चरल फाउंडेशन जो संस्था है, जिसके संस्थापक आदरणीय पूज्य माता मंगला जी हैं, उनके सहयोग से जनपद चमोली को भी इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए तमाम तरह की सामग्रियां, सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर मीटर, ये तमाम चीज़ें मुहैया कराई गई। और पिछली बार माता जी ने बड़ी संख्या में लोगों को भोजन सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराई। हमारे छोटे से निवेदन पर माता जी ने जनपद चमोली में लोगों की मदद की है। जिस राहत को, जिस सामग्री को, जिस कोरोना सामग्री को लोग गांव-गांव तक बांट रहे हैं। और जब भी टीवी खोलो या किसी समाचार पत्र को पढ़ो, तो हर जगह से यही खबर आती है कि माता मंगला जी और हंस फाउंडेशन लोगों की मदद कर रहा है। चिन्याली सोड प्रखंड के दशकी पट्टी में कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, आशाओं को मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां वितरण की। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में पीपी किट और ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए। पट्टी केमर जन विकास कल्याण समिति विकासखंड भिलंगना जिला टिहरी गढ़वाल के द्वारा कल घुतू भिलंग के गुवाना मल्ला ग्राम पंचायत में मेडिकल टीम द्वारा जांच शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें केवल 8 से 10 लोगों ने ही भाग लिया। ग्राम पंचायत प्रधान परमवीर सिंह गवानी की अध्यक्षता में इस टीम का वहां हार्दिक स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा के लोग अपने घरों से निकलकर मेडिकल जांच कराने नहीं आए, जबकि पूरे गांव को सूचित किया गया था। यहाँ के लोगों में भय है कि अगर किसी कारण उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इन्हें कहीं इलाज के लिए दूसरी जगह ले जाया जाएगा। जिस तरह से हमारे जो पिलकी स्वास्थ्य समुदाय केंद्र की जो मुख्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम विजय इस समय लगातार पूरे क्षेत्र को कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और लगातार अपनी मेडिकल टीम को कई सारे गांव में भेज रहे हैं और लगातार लोगों के साथ में भी अच्छा बिहेव कर रहे हैं और कई सारे जगहों पे लगातार मेडिकल मेडिसिन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और जो भी हमारे इस कोरोना के कोविड के जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर, नर्स, उनका हम रिस्पेक्टफुली एक गॉड के समान करते हैं, जो इस समय पे अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और भी कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनसे लेस करा रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में
जो घनसाली विधानसभा क्षेत्र के कई सारे जो ऐसे रूरल एरिया के क्षेत्र हैं, बैकवर्ड एरिया के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इस तरह की आशंकाएं, इस तरह की भय भ्रमित वाली खबरें फैलाई जा रही है। अगर इन केस किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको मेडिकल की टीम पकड़कर दूसरी जगह रेफर करेगी। इस तरह की कोई इशू जारी नहीं हुए हैं, जिस तरह से लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। कुमाऊं भ्रमण में पहाड़ परिवर्तन समिति की टीम मुनस्यारी पहुंची। मुनस्यारी ब्लॉक के 9 न्याय पंचायतों में कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के लिए कोविड किट वितरित की गई। कुमाऊं भ्रमण के दौरे पर प्रिंसी रावत के साथ सत्यम कालरा और प्रीतम जेठा है। जैसे कि पहाड़ परिवर्तन समिति लगातार पिछले 10 दिनों से समिति की एक गढ़वाल मंडल की टीम और कुमाऊं मंडल की टीम लगातार दूरस्थ गांव में जाकर लोगों को कोरोना राहत सामग्री पहुंचा रही है, साथ में दवाइयां पहुंचा रही है, उपकरण पहुंचा रही है। इंफ्रारेड मशीन की बात करें या ऑक्सीमीटर की बात करें तो अभी हम लोग निकले थे ऋषिकेश से। कुमाऊं मंडल की जो टीम है, हमारे साथ हैं प्रीतम सिंह जेठा जी और सत्यम कालरा जी। हम लोग ऋषिकेश से निकलते हुए यहाँ पर 1000 किलोमीटर दूरी तय करके अभी मुनस्यारी में हैं और पिथौरागढ़ जिला ये है। रास्ते में अल्मोड़ा भी पड़ा था, परंतु भी जिला भी कवर नहीं कर पाए हैं। अल्मोड़ा नैनीताल की बात करें तो नैनीताल के बाद हम चले थे वहाँ से बागेश्वर ज़िले में। बागेश्वर ज़िले के कई क्षेत्र, पूरा ब्लॉक एक्चुअली हम बोलें ब्लॉक, उसमें जितने भी 3 ब्लॉक हैं, कपकोट ब्लॉक, बागेश्वर ब्लॉक और गरुड़ ब्लॉक, तो तीनों ब्लॉक हमने कवर किए। और आज हम आए हैं पिथौरागढ़ ज़िले में। यहाँ से पहले ब्लॉक से हमने शुरुआत की है मुनस्यारी से और ऐसे ही हम आगे भी पूरे 8 ब्लॉक पड़ते हैं पिथौरागढ़ ज़िले में। सारे ब्लॉकों को हम कवर करेंगे और निरंतर सभी न्याय पंचायतों में जाकर सभी को हम कोरोना राहत जो उपकरण है वो हम उपलब्ध करवाएं। हल्द्वानी में एक पत्रकार ने पत्रकारिता को कलंकित कर दिया। भनभुलपुरा क्षेत्र में उत्तराखंड का प्रतीक अखबार में कार्यरत एक कथित पत्रकार ने अपने ही ट्यूशन पढ़ाने वाले छात्र के साथ 2 साल तक शारीरिक शोषण किया। परिजनों को शक होने पर पुलिस में जाकर नाबालिग छात्र से बलात्कार की शिकायत की। पुलिस ने कथित आरोपी पत्रकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक और जहां कोरोना संक्रमण के कारण आमजन अस्त व्यस्त हो गया है, अधिकांश व्यवसाय कोविड के गाइडलाइन के कारण बंद हो गई है, जिस कारण लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से बाजारों में तेल, दाल, चावल आदि सामानों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ डाली है। इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ दिन पहले रिवर चैनलाइजेशन के नाम पर नदियों की नीलामी की विज्ञप्ति अखबारों में जारी कर दी थी। इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि मानसून आने से पहले जिले की नदियों में झील बनने और नदियों के किनारे बने बस्तियों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण खतरा उत्पन्न न हो, कारण नदियों की नीलामी की जानी है। जो बोली दाता अधिक से अधिक बोली लगाएगा, उन पर बोली दाताओं को इन नदियों से गाद और बोल्डर हटाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसको लेकर तहसील में एसडीएम योगेश मेहरा कोटद्वार की 2 नदियों सुखोरो और तैली स्रोत में स्वीकृत 5 पट्टों की वीडियोग्राफी के साथ नीलामी की गई, जिसमें सरकार को 8,73,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। पॉलिसी है 2020 की, उस रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत कोटद्वार में सुखरो और तेली स्रोत के पास कुल 5 स्थानों पे रिवर ट्रेनिंग के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसकी आज विधिवत नीलामी कराई गई और ये करीब 8,76,49,50,000 रुपये से टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। और इसके बाद इनको ये जो नीलामी प्रक्रिया हुई है, इसका पूरा कार्यरत जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है और उनके कार्यादेश जारी करने के उपरांत के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। कोसानी के बिजोरिया स्थित विद्युत उपग्रह में कार्यरत 6 कर्मचारियों का वेतन पिछले 6 महीने से रुका हुआ है। कर्मचारियों द्वारा जब विभाग से वेतन के लिए कहा गया तो विभाग द्वारा ठेकेदार के पास जाने को कहा गया और ठेकेदार के पास जाने पर विभाग द्वारा ही वेतन जारी होने की बात कही जा रही है। खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे कर्मचारियों का कहना है कि विभाग और ठेकेदार के इस रवैये से उनका वेतन रुका हुआ है। कर्मचारियों द्वारा सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने को कहा गया है। सब स्टेशन कोसानी में हम 6 लोग काम करते हैं। पिछले 6 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। ठेकेदार से बात करते हैं तो हमें विभाग के पास भेजते हैं, विभाग से कहा तो ठेकेदार के पास भेजते हैं। इससे हमारी तनख्वाह रुकी पड़ी है और जिससे हमारी घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इसमें संज्ञान लें। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में के पिथौरागढ़ में नदी में तैरती लाश मिलने से सनसनी मच गई है। पिथौरागढ़ के घाट में सरयू नदी में कल एक अजली लाश नदी में दिखाई देने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर पहुंचे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी जगह के नजदीक कोरोना मृतकों की लाश जलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में अजली लाश दिखने से क्षेत्र में कोरोना संक्रमण और महामारी का खतरा बढ़ने लगा है। हमारे बच्चे हैं, पानी है, हमारे यहाँ पर हमारे खेत है, क्यों प्रशासन क्यों नहीं कर रहे हैं ये कुछ? और वैसे ही लाशों को गिरा के जा रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं 8-8, 10-10 को।
ये सब ऐसे ही गिरा के जा रहे हैं, दिला के नहीं जा रहे हैं। एक दिन का नहीं है, रोज का ही है ये सब। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।